संदीप यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम का भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी। संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल कैंपस में विधि संकाय स्कूल ऑफ लॉ के औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी मुख्य अतिथि के रूप में अपने काफिले के साथ विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची, जहां छात्राओं ने उन्हें पारंपरिक एवं गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा, मुख्य अतिथि अनामिका टी, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जय किशोर दुबे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कौशिक और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिवानंद झा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस विधि संकाय के अंतर्गत बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और एलएलबी जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अब संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल में संभव हो सकेगा। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने अपने संबोधन में कानून की पढ़ाई को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए छात्रों को न्यायप्रिय, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। वहीं चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने कहा कि संदीप यूनिवर्सिटी का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक, व्यावसायिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। देखिए केआर न्यूज लाइव पर कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट और खास संबोधन। के इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो मैं चेयरमैन साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो विद्यार्थी स्कूल से निकले तो परिपक्व विद्यार्थी के रूप में निकले, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के न निकले। उनको हर तरह का होलिस्टिक आप नॉलेज दें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करिकुलम उनको कोर्ट भेजा जाए, उनको कई सारे फर्म्स के साथ जोड़ा जाए। जैसे मैं अपना खुद भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। आज मेरे कॉन्फिडेंस का राज इसलिए नहीं कि मैंने एलएलबी किया है या एलएलएम किया है, राज ये है कि मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ काम किया है, एनसीआरबी के साथ काम किया है, मैंने कई सारे मूट कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, मैंने कई सारे फर्म्स के साथ काम किया है और अबव ऑल मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी हूँ। तो ये जो चीज है कि आप हर क्षेत्र का एक्सपीरियंस लीजिए। लॉ इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। When you put that experience into practice, it becomes law. So, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ किताबी कीड़ा आप लोग नहीं बनिए। जैसे कि कौशिक जी ने कहा, गुरु से जितना आप निकाल सकते हैं वही आपकी शिक्षा है। So I wish you all the best and I wish the chairman and the vice chairman very good luck. And I hope that this law school will not remain a law school and will be converted into a law university very soon. And I would like to make one more request which my staff and government employees have made. उनका कहना ये है, मैम कानून की शिक्षा सिर्फ उन्हीं को क्यों मिले जो ग्रेजुएशन करके आए हैं या जो 12th पास करके आए हैं। किसी को अगर कानून सीखना है तो उसके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, आपने इतना प्रयास किया है तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल और एक इवनिंग स्कूल भी खुले, ताकि जो स्टाफ और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो अपने आप को एनरिच करना चाहते हैं वो भी एलएलबी का डिग्री। 3 चीजों को लेके होता है। 1 आइदर हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा हेल्थ मेडिकल के लिए, और तीसरा सबसे अहम है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमने सोचा, हम तो इंडस्ट्रीज थे नहीं, हमारा स्टील फैक्ट्री तो था नहीं या सीमेंट फैक्ट्री था नहीं, हम एजुकेशनिस्ट थे। हम सोचे कि कम से कम हम अपने क्षेत्र से जो हायर एजुकेशन में कम से कम जो माइग्रेशन हो रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं, और हमारा एक्सपर्टाइज था, लेकिन हमारे पास में जमीन नहीं थी। तो मैं 2008 में गांव आया, सिजौल आया, और हमारे जो कुछ शुभचिंतक थे जो बचपन से हमको आशीर्वाद देते आ रहे हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और बताया जो हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ जमीन दिया जाए।
फिर बात आगे बढ़ी, उनको भी अच्छा लगा। मुझे पता था, बाबूजी से मुझे पता चला था जो यहाँ पर सबसे बड़ा कठिन काम है जमीन का, लैंड एक्वायरिंग इज द टफेस्ट टास्क, बिकॉज यहाँ पर चकबंदी नहीं हुआ है, जमीन बहुत छोटे छोटे है, स्टेट छोटा है, आबादी ज्यादा है, तो पर हेड लैंड कम है यहाँ पर, और यहाँ के लोग उसी 2 ही टाइम में जमीन बेचते हैं, या तो बेटी की शादी या बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर पैसे का लगता है। यहाँ पे जमीन को लेकर काफी अटैचमेंट है, तो हमें पता था, बाबूजी ने हमें बताया था। हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक सेटअप ली, डेमोक्रेटिक वे से हम डेमोक्रेटिक अप्रोच किया, और एक हमारा गांव 3, हमारा जो पंचायत और 3 गांव का पंचायत है, मैलाम, सिजौल, तिलय, हम लोगों मिलके तीनों गांव के 11 लोगों का एक भू अर्जन समिति बनाया, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, उनको रिक्वेस्ट किया, और आपको मैडम बताने में हमें बहुत ही फख्र होता है, 30 दिन में उन्होंने 30 एकड़ जमीन अरेंज करके दे दिया। ये अपने आप में केस स्टडी है, और हमारे जो सभी भू अर्जन समिति के जो सदस्य हैं वो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यह एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है अगर किसी एंटरप्रेन्योर को लैंड एक्वायरिंग करना है तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसा कर सकते हैं। और हम लोगों ने शुरुआत किया, पहले पॉलिटेक्निक से स्टार्ट किया, फिर हमने बीएड स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे प्रोग्राम धीरे स्टार्ट किए, और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी conferred upon us the status of first private university of Bihar, और इसी के सक्सेसफुल मॉडल के तर्ज पर सीएम साहब ने करीबन 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को और भी मान्यता दिया है, जो सब अच्छा चल रहा है। व्हाइट पेपर हमने ही सबमिट किया हुआ वहां पे, और एक बहुत ही अच्छा मॉडल के रूप में ये विकसित हो रहा है।